प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस मैथमेटिक्स बाय गौरव सर। देखो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया था किसके बारे में, एक HCF, LCM एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वेदर इट्स फ्रॉम HBSC एंड फ्रॉम CBSE, इन बोथ बोर्ड एग्जाम्स दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड इट्स 100%। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक कि हमें √3, √2, √5, √7 सिंपल, क्या √2, √3, √5 और √7 इस टाइप का कोई भी एक नंबर हमें गिवन होगा और हमसे जिसको पूछा जाएगा कि वेदर दिस की प्रूव दैट दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है। सेकंड वन क्या होगा कि इरेशनल नंबर के साथ में कोई रेशनल नंबर ऐड कर दिया गया है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो चलो हमारा अपना पहला क्वेश्चन पुट करते हैं कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, क्या प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड में कि जो नंबर हमें दे रखा है और जो हमें प्रूव करना है, हम उसका जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे। क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा दिन लेके चलेंगे। हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, रेशनल लेके चलेंगे इस नंबर को। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, √3 कैसा है, एक रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसके फॉर्मेट होना चाहिए, A/B के फॉर्मेट में होना चाहिए। और कंडीशन क्या आएगी, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, एंड जो B है, B इज नॉट इक्वल्स टू 0 और B की जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज किस में चला जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, को प्राइम का मतलब वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हो या फिर 1 से डिवाइड होते हो। इस यानी कि 2 नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उन दोनों नंबरों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा ये दोनों नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो अगर इस B की मल्टीप्लाई करो भाई, इधर कितना हो जाएगा, √3B इक्वल्स टू A। इसे हम इक्वेशन 1 कॉल करेंगे। क्या कहेंगे, इक्वेशन 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि √3B का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3B², और इसका स्क्वायर करोगे मेरे पास में कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक देखो, फिर से यहां तक क्या करा हमने, मान के चला कि लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। इफ √3 इज ए रेशनल नंबर देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्विंग दिस टर्म्स, मल्टीप्लाई B ऑन आइदर साइड। ठीक है, देन √3B इक्वल्स टू A अगेन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, 3B² हो जाएगा, इधर A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आओ, B² को यहीं पे छोड़ा। ठीक है, B² को यहां पर ही रखा है और 3 को डिवाइड में लेके आ रहे हैं, यानी कि A² बाय 3। अब यहां से क्या आता है,
इस वाले टर्म को समझो भाई, समझने वाली बात ये है मेरे पास में। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है। लिख दो भाई, विच इज इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास में एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, कि अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा। अब 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे भाई, 3 से वो सारे नंबर डिवाइड होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि जो 3 के मल्टीपल्स हो, जैसे कि 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, इस टाइप के नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं वो 3 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब जो ए है वो किस टाइप का होगा, या तो 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 15 होना चाहिए, या फिर 18 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ए क्या है मेरे पास में, लेट कर लो, लेट ए इक्वल्स टू 3c। c का मतलब है कि c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, c की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 की वैल्यू 3 पुट करो कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो इसलिए हम ए को क्या लेट करके चल रहे हैं 3c, और ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करोगे दोबारा से, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी भाई, ए की जगह कितना हो गया ये √3b इक्वल्स टू ए की जगह कितना हो जाएगा भाई 3c, कितना हो जाएगा 3c, ठीक है बेटा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ से √3b का स्क्वायर इक्वल्स टू 3c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो गया 3b स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 3 9c स्क्वायर। याद रखना बेटा, बच्चे क्या करेंगे दोबारा से b की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन हमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 9 को लेके आना है इस बार इधर डिवाइड में, किसको लेके आना है 9 को, यानी कि 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू c स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाए कितने पर 3 पर, यानी कि ये कितना हो गया b स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अगेन चेक करो, ये वाली कंडीशन आ गई भाई, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3, इस बार कितना आ गया c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 3, ठीक है ना, कितना आ गया b स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू c स्क्वायर। जैसे अब देखो पहले भी अगर a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा था तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखी थी कि भाई a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, इस बार b स्क्वायर के बटे में 3 है, तो इसका मतलब दोबारा से हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। अगर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 3 भी डिवाइड होगा मेरे पास में, ठीक है। b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है देयरफॉर b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, कि b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 3 से डिवाइड होगा। और हम क्या मान के चल रहे थे भाई, देखो हम क्या मान के चल रहे थे कि a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं होगा। लेकिन हमारे पास में क्या रहा है कि a भी 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो गलत है, इसका मतलब ये तो गलत है, इसका मतलब √3 कैसा है, एक रेशनल नंबर तो नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो फिर वो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी बच्चे को भी। इसके बाद ना थोड़ी 2-3 लाइन की एक स्टेटमेंट है, वो जरूर लिखनी है। क्या है स्टेटमेंट, वो चेक करो भाई, कि वी फाइंड दैट, क्या
वी फाइंड दैट ए एंड बी बोथ आर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 3। which is a contradiction to our assumption ठीक है, जो हमारे assumption के लिए क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, टू फैक्ट दैट A and B are co-prime, ठीक है ना, hence √3 is irrational number, ठीक है भाई, hence √3 is irrational number, ठीक है बेटा। दोबारा से चेक कर लो, हमें क्या प्रूव करना था कि √3 एक इरेशनल नंबर है, हम क्या लेके चले कि √3 एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होना चाहिए, a/b के फॉर्मेट में होना चाहिए। इनको सिंप्लीफाई करोगे, b की मल्टीप्लाई करोगे इस तरफ, ये आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर किया दोनों तरफ, कितना हो गया 3b² = a²। 3 को a² के डिवाइड में लेके आ गए भाई यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि a² इज डिवाइडेड बाय 3, देन देयरफॉर a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरम। एक थ्योरम है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमारे कोर्स में नहीं आने वाला पेपर में इस बार, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि a कैसा नंबर है, 3 का कोई भी मल्टीपल है। हमने मान के चला a क्या है 3c, ये वैल्यू उठा के कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। √3b = 3c, a की पहले यहाँ पर a था, इस बार क्या आ गया 3c आ गया, ठीक है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, अगेन सेम वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे किया था, सेम वही डिक्टो, चेक करना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, फिर b के अपॉन में लेके जाओगे 9 को, तो यहाँ से प्रूव हो क्या आएगा कि b² डिवाइडेड बाय 3 = c²। इसका मतलब क्या होगा कि b² इज डिवाइडेड बाय 3, अगर b² डिवाइड हो रहा है तो b भी 3 से डिवाइड होगा हमारे पास में, ठीक है। और जो क्या गलत प्रूव कर रहा है हमें, क्या मिला हमें, वी फाइंड दैट a एंड b आर बोथ आर डिवाइडेड बाय 3 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन टू फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। हम मान के चले थे कि a और b कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे पास में क्या गलत प्रूव हो गया, 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकल गया जो a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, हेंस √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। एक ये टाइप का क्वेश्चन बन गया। इसमें √2 और √5 के लिए आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम इसकी सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। अब चेक करो, इसका एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। इसमें दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है मेरे पास में क्या है कि 6+ में √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ 6+ में √2 है, कहीं पे 3+ √5 होगा, कहीं पे 5 - √3 होगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा टाइप का एक क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। चलो चेक करो, प्रूफ में लिखोगे क्या कि लेट 6+ √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। वही प्रोसीजर, अगर मान लेते अगर रेशनल नंबर है तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, a/b के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है भाई। इस बार हमें को प्राइम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। 6 को तो ले चलो, √2 = a/b - 6 हो जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चेक करो, इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट। एक स्टेटमेंट अभी थोड़ी सी, सिंस a/b इज ए रेशनल नंबर
देन a बाय बी माइनस 6 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के अंदर कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो, वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही रहता है। ठीक है ना, अगर a बाई बी एक रेशनल नंबर है तो a बाई बी माइनस 6 भी एक रेशनल नंबर होगा हमारे पास में। ठीक है ना, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हमें पता है √2 कैसा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब चेक करो भाई, यहाँ पे क्या रहा मेरे पास में, √2 बराबर है किसके, a बाय बी माइनस 6 के। ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन पॉसिबल। ठीक है, हैंस इक्वेशन 1 इज नॉट पॉसिबल। हैंस 6 प्लस में √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 नंबर फ्री के हैं यहाँ पर हमारे पास में। कितने? 3 नंबर फ्री के हैं। चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करते हैं माइनस वाले के लिए। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि प्रूव दैट 4 माइनस √5 इज इरेशनल। क्या? प्रूव दैट 4 माइनस 5√2 इज इरेशनल। ठीक उसी तरीके से भाई लेट कर लोगे, लेट 4 माइनस 5√2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। अगेन अगर ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? a बाय बी के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, पहले 2 को उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस के 5 √2 a अपॉन बी माइनस 4 हो जाएगा भी। ठीक है, प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का हो गया। अब क्या करोगे, इस -5 को डिवाइड में लेके चलोगे, √2 1 अपॉन में 5 और a बाय बी माइनस 4। ठीक है, इसे कॉल करोगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर किसी रेशनल नंबर के अंदर कुछ भी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो कैसा रहेगा? एक रेशनल ही रहेगा। ठीक है ना, अगेन स्टेटमेंट वही रहेगी, सिंस a बाय बी इज ए रेशनल नंबर, देन -1/5 a अपॉन बी माइनस 4 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ठीक है, देन a अपॉन बी माइनस 4, दिस टर्म भी कैसी होगी? एक रेशनल नंबर होगी मेरे पास में। ठीक है भाई, बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 कैसा एक इरेशनल नंबर है मेरे पास में। अगेन इक्वेशन 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हैंस इक्वेशन 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हैंस 4 माइनस 5√2 इज ए रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए साथ में डिस्कस करे हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लो 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। ये आप खुद से ट्राई करना, एक बार कोशिश करना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनका भी आप लोगों के साथ साथ में वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है बच्चों।